हेलो दोस्तों, मैं फुरकान हुसैन। आप देख रहे हैं द डेली हिंदुस्तान। आज का हमारा टॉपिक है कि सऊदी अरब कैसे जाएं। जो लोग फ़र्स्ट टाइम सऊदी अरब आना चाहते हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि वो किस से बात करें, किस एजेंट से बात करें, किस ऑफिस से बात करें। उनको बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे पास उनके लिए एक जानकारी है। अगर वो सऊदी अरब आना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी उम्र 22 साल होनी चाहिए। अगर उनकी उम्र 22 साल नहीं है तो वो सऊदी अरब नहीं आ सकते। और उसके बाद उनके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट 10 से 15 दिन या 20 दिन में आपके पास बनकर आ जाता है। जब आपके पास पासपोर्ट आ जाता है तो आप आराम से कहीं भी किसी भी ऑफिस या किसी एजेंट से बात कर सकते हैं और अपना जॉब ढूंढ सकते हैं। मेरा सजेशन जो बाहर आने वाले हैं उनके लिए ये है कि अगर वो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहर में जाएं, वहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती हैं। जो विदेशी डेलीगेशन आते हैं इन मेट्रो सिटीज़ में ही आते हैं। मुंबई में बहुत ज़्यादा डेलीगेशन आते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू होते हैं बाहर के लिए वो मुंबई में होते हैं। अगर आप मुंबई जाते हैं, अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव अगर मुंबई में है, आपको वहाँ स्टे मिल जाता है अपने दोस्त के पास, तो आप मुंबई जाकर आराम से बहुत आसानी से सऊदी अरब के लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। मुंबई जाकर आप सबसे पहले जो सऊदी अरब में डेली न्यूज़पेपर आते हैं उन न्यूज़पेपर को परचेज़ कीजिए। वो न्यूज़पेपर में आपको जो है आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पे मिलेगी। अगर आपको आपके काम के हिसाब से कोई वैकेंसी मिलती है तो आप उस ऑफ़िस में इंटरव्यू के लिए जाइए। वहाँ ऑफ़िस में जाकर बोलिए कि मैं ये काम करता हूँ, मुझे इस काम में इंटरव्यू दिलवा दीजिए। तो वो लोग आपका इंटरव्यू करा देंगे। जो डेलीगेशन सऊदी अरब से आता है वो डेलीगेशन आपका इंटरव्यू लेगा। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो डेलीगेशन आपसे सैलरी डिस्कस करेगा। आपकी सैलरी, अगर आप जो सैलरी बोलते हो उस सैलरी पर अगर वो ओके करते हैं तो समझो कि आपका सिलेक्शन हो गया। अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको सऊदी अरब जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रोसेस, सबसे बेस्ट प्रोसेस यही होता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वो ट्रैवल एजेंसी मेडिकल के लिए भेजेगी। मेडिकल आपको वहीं जाना है जहाँ वो ट्रैवल एजेंसी आपको भेजती है। आप अपना मेडिकल करा लेंगे। मेडिकल में ज़्यादा से ज़्यादा 4500 या 4500 रुपये खर्च आता है, ज़्यादा नहीं। 5000 समथिंग आपका मेडिकल में खर्च आएगा। जब आपका मेडिकल हो जाता है तो उसकी 2 या 3 या 4 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। वो रिपोर्ट आपको नहीं मिलती है, सीधे जो है वो उस ट्रैवल एजेंसी को भेजते हैं। जो मैन पावर कंसल्टेंट होता है जहाँ आपने इंटरव्यू दिया, सीधे वो रिपोर्ट वहाँ भेज देते हैं। अगर आप मेडिकल में फिट हो जाते हैं तो आपका एक मूफा नंबर जनरेट होता है। अगर मूफा नंबर आपका जनरेट हो गया तो आपका जो है समझ लो कि आपका वीज़ा स्टैंपिंग शुरू हो गया। फिर उसके बाद मूफा जनरेट होने के बाद जो ट्रैवल एजेंसी है वो आपका वीज़ा स्टैंपिंग के लिए सऊदी एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग होने के लिए भेजेगी। वहाँ से 15 या 20 दिन या 1 महीने में आपका वीज़ा स्टैंप होकर आ जाएगा। अगर आपका वीज़ा स्टैंप होकर आ गया तो आप जो है सऊदी अरब के जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। स्टैंपिंग के बाद अगर आप अपने पासपोर्ट पे वीज़ा देखेंगे तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज़ होती है। वो जस्ट सऊदी अरब में एंट्री के लिए होती है। उसके बाद में जब आप इधर आते हैं सऊदी अरब तो आपका जो कफ़िल होता है वो आपका जो है इकामा बना देता है। वो इकामा 2 साल का होता है। उसके बाद आप जो है 2 साल रहो, 10 साल रहो, 5 साल रहो, कोई मतलब नहीं है। फिर तो आपका हर साल आपका इकामा रिन्यू हो जाएगा और आप जो है आराम से यहाँ सऊदी अरब में रह सकते हैं। ये कोई डरने की बात नहीं है। आप पासपोर्ट पर देखकर ये घबराएं नहीं कि ये वीज़ा पीरियड जो वो 90 डेज़ का, वो मसला नहीं है। वो कुछ कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। आराम से आपको जो वो तो सऊदी अरब में एंट्री के लिए होता है। जस्ट 90 डेज़ जो है आपका वैलिडेशन रहता है कि आप 90 डेज़ इधर रह सकते हैं। उस 90 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो कफ़िल होते हैं, जो कफ़िल होता है, जो कंपनी होती है, आपका इकामा बना देती है। फिर जब आपका एक बार इकामा इधर बन जाता है तो आप 1 साल आराम से रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर आपकी जो कंपनी जो है उस इकामे को रिन्यू कर देती है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारा प्रोसेस जब आपका हो जाता है तो आपका जो ट्रैवल एजेंसी है वो आपसे जो है पेमेंट की डिस्कस करेगा। पेमेंट वो जो है मोस्टली तो वीज़े फ्री होते हैं। ज़्यादातर वीज़ा जो होता है वो सऊदी से जो वीज़ा जाता है वो फ्री होता है। लेकिन जो हमारे जो इंडिया में जो कंपनी जो ट्रैवल एजेंसी होती हैं वो कुछ नॉमिनल चार्जेस लेती हैं। जैसे कोई 35,000 लेती है, कोई 50,000 लेती है, कोई 60,000 लेती है। लेकिन एजेंट जो होते हैं वो ज़्यादा पैसे आपसे पे करते हैं। आपको जो ज़्यादा पैसा लेते हैं आपसे आपसे जो है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लेते हैं। इसलिए एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको सीधे ऑफिस से काम कराना और आपको ट्रैवल एजेंसी से काम कराना। वो ट्रैवल एजेंसी आपसे 35,000 लेगी, नहीं तो 50,000 लेगी, और हार्डली अगर ज़्यादा लिया तो 60,000 लेगी। 60,000 से ज़्यादा वो पेमेंट नहीं लेते हैं। तो आपका जो पेमेंट होगा या तो 35,000 हो सकता है आपको जो पे करना होगा, या आपको जो 60,000 हो सकता है, या 50,000 होता है। इसके 35 और 60 के बीच में ही आपको जो है ऑफिस को पैसा पे करना होता है। उसमें आपका टिकट भी इंक्लूड होता है, सारी चीज़ उसी में होती है। जब आप पेमेंट पे कर देते हैं उसके बाद आपको वो ट्रैवल एजेंसी आपका टिकट बुक कर देती है और आपको ये बता देती है कि आपकी फ़्लाइट जो है वो उस डेट की है। आप उस डेट में बिल्कुल रेडी
अपना सारा सामान पैक करके, अपना जो भी परचेजिंग करनी है, कपड़ा लेना है, जो भी है वो सारा सामान अपना पैक करेंगे, अपने बैग पैक करेंगे और उस डेट के लिए रेडी हो जाएंगे। जब वो डेट आएगी तो उससे 3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है। और आप एयरपोर्ट 4 घंटे पहले पहुंचने के बाद आपका इमिग्रेशन होता है। आप उस इमिग्रेशन को कराएंगे और उसके बाद सीधे सऊदी अरब आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको पता लगेगा कि दाल आटे का भाव क्या है। और जब भी आप सऊदी अरब आएँ तो किसी एजेंट के संपर्क में ना आएँ। एजेंट जो होते हैं दलाल होते हैं, ये आपको घुमाते हैं, आपको आपका पासपोर्ट आपसे ले लेते हैं, महीनों-महीनों आपको चक्कर लगवा देते हैं। इनके पास कोई वीज़ा नहीं होती है, सिर्फ़ ये आपका पासपोर्ट लेकर रख लेते हैं, आपको परेशान करते हैं। और अगर आपको ये इधर सऊदी अरब भेजेंगे भी तो ये आपको ख़राब वीज़ा पे भेजते हैं, जो कि जब आपका काम कुछ और होता है और जब आप इधर आते हैं तो वीज़ा कुछ और होता है। आपको बहुत तकलीफ़ और बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए कहता हूँ कि कभी भी किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ना। एजेंट दलाल होता है, दलाल जो होता है वो आपसे पैसा खाता है। अगर 50,000 वीज़ा का लगता है तो वो दलाल जो एजेंट है बीच में वो आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए लेता है, जिससे कि आपका बहुत पैसा ख़राब हो जाता है और आपको वीज़ा भी सही नहीं मिलता। जब आप इधर सऊदी अरब आते हैं तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहता हूँ किसी ऑफ़िस से ही अपना काम कराएँ, जो अच्छा ऑफ़िस हो, जो अच्छी ट्रैवल एजेंसी हो, उसी से अपना काम कराएँ। एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, एजेंट के संपर्क में ही ना आएँ। एजेंट क्योंकि दलाली का काम करते हैं, उनको कोई ना कोई मुर्गा चाहिए होता है, कोई ना कोई बकरा चाहिए होता है। तो आप बकरा ना बने प्लीज़, आप किसी भी एजेंट के संपर्क में ना आएँ। ओके, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना प्लीज़।